आदरणीय सर से निवेदन है, माननीय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी जो प्रदेश प्रभारी हैं हिंदू आवाहिनी। धन्यवाद संचालक महोदय। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में हमारे स्थानीय विधायक और जो हम लोगों के साथ लगभग 20 वर्षों से संघर्षरत थे श्री श्याम धनी राही जी, इस कार्यक्रम के आयोजक नगर पंचायत नगर पालिका सिद्धार्थ नगर के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, अपने हमारे साथ आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े भाई श्री नरेंद्र मण त्रिपाठी जी, जिला महामंत्री भाजपा श्री मसूदन अग्रहरी जी, बर्मापुर ब्लॉक प्रमुख पंडित लवकुश ओझा जी, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं जानता हूँ। मित्तल जी हैं, चौरसिया जी हैं, और आज मेरे बहुत पुराने एक साथ में पढ़ने वाले बुद्ध पीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य जो आए हैं अभय श्रीवास्तव जी, अभी हम लोग साथ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद आज मेरे ख्याल से पहली बार यहाँ मुलाकात हो गई। और जब आप जानते हैं कि कल्पना करिए कि जब कोई 30-40 साल पुराना मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, मंच पे अपने सभी मुख्य कलाकार का क्या नाम है भाई? पंकज सिद्धार्थ। कहाँ के हैं पंकज जी? सिद्धार्थ नगर। चलिए ठीक है। पंकज सिद्धार्थ सहित मंच पे आए हुए सभी कलाकार बंधुओं का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं राही जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आना है। पिछली बार मैं नहीं आ पाया था, तो मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि मैं नहीं जानता था कि इतना अच्छे स्थान का निर्माण यहाँ हो चुका है। इसके लिए हम श्याम बिहारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। एक अच्छा प्रयास, जनप्रतिनिधि का अपना कर्तव्य और सांस्कृतिक विरासत के साथ इन्होंने किया है। जो मैं देखता हूं कहीं कहीं सड़क पर चलते हुए देखा, एक बार पुराने नौगढ़ में गया था, कुछ पार्क और मंदिर का जीर्णोद्धार दिखाया, और एक आध दो जगह गया था ऐसे ही, तो देखने को मिला तो बड़ा अच्छा लगा कि विकास से सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं पनप सकता। विकास के साथ अगर राष्ट्रवाद पनपाना है तो अपनी संस्कृति को उकेर करके विकास में भी दिखाना पड़ेगा। और यह काम सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर अगर होगा तो पूरे जिले में नगर पंचायत और नगर पालिकाएं मिलाकर के मेरे ख्याल से 6, 5, 11 है। ये सारे लोग सीख यहीं से लेंगे और इसका विस्तार भी यहीं से होगा। आज का दिन कितना पवित्र दिन है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद जो 76वां वर्ष शुरू हुआ, आप सोचिए अगर स्वतंत्रता के बाद ये लगातार ये स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम इस तरह मनाया गया होता जैसे इस साल मनाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में कोई राष्ट्रद्रोही इस देश में पनपने की हिम्मत नहीं कर पाता। बंधुओं, मोदी जी जो भी करते हैं इतिहास ही का बनाते हैं। बिहार में सरकार बदल गई तो लोग तमाम तरह का नेता बना लिए, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भविष्य के प्रधानमंत्री। अरे उन मूर्खों को अकल नहीं कि मोदी जी ने कहा कोरोना में भाई सब ताली बजाओ, तो पूरे देश ने ताली बजाया कि नहीं बजाया? फिर मोदी जी ने कहा नहीं थाली बजाओ। क्या ग्लैमर है, क्या लोकप्रियता है कि जनता ने सोचा ही नहीं, जनता ने पूछा ही नहीं, बिना पूछे ताली बजाई और बिना पूछे पूरे देश ने थाली भी बजाई कि नहीं बजाई?
आज आप देखिए पिछले 9 तारीख से पार्टी संगठन के द्वारा और फिर जब संगठन ने 9 से प्रारंभ किया तो आम जनमानस गांव में जो लाठी लेके चलते हैं, वो लाठी लेके चलने वाले, मैंने आज एक फोटो देखा कि लाठी लेके अपनी पत्नी के साथ 80 साल का बुजुर्ग 85 साल का, वो भी अपनी लाठी में तिरंगा लगा करके चल रहा था। तो देख करके मैं गदगद हो गया। मुझे तब और प्रसन्नता हुई कि जो आलोचना करते थे सपाई बसपाई कांग्रेसाई पीपीआई ईसाई और कसाई, ये देख रहा हूं बेचारे और तेज राही से तेज चल रहे होंगे झंडा लगाने में, तिरंगा लगाने में, इसलिए कि इनको सिद्ध करना है। अच्छी बात, ये दशहरा हो, दीपावली हो या होली हो, किसी पर्व से किसी त्योहार से बड़ा पर्व और त्योहार इस बार 15 अगस्त का कार्यक्रम पूरे देश में दिखाई दिया। इससे हम लोगों को अच्छा लगा कि राष्ट्रवाद का यह अभियान अब हिलोरे ले रहा है, आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत होगा। इसीलिए बंधुओं, क्योंकि आप कविता सुनना चाहते हैं, मैं लेकिन 1 मिनट में, मैं 2 मिनट और लूंगा। एक बात आपको बताऊंगा जो आपके जिले के गौरव की बात है, जिसको शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता था, विधायक होने के बाद भी नहीं जानता था। 3 साल बाद जाना। डुमरियागंज में एक स्थान है अमरगढ़ ताल, उसको हम लोगों ने अमरगढ़ शहीद स्थल बताया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय 1857 में जब आजादी की लड़ाई छिड़ी, तो उसी दौरान 58 में बहुत बड़ी क्रांति डुमरियागंज में हुई थी। तब ना ये सिद्धार्थनगर था, ना ये नौगढ़ तहसील था, मेरे ख्याल से बस्ती जिला भी नहीं रहा होगा। और 1858 में डुमरियागंज में अमरगढ़ जो ताल कहा जाता है, उस ताल को इसलिए याद किया जाता है कि बहुत वर्षों बाद तक, अभी 10-5 सालों पहले तक वहां पे तलवार और भाले के जखीरे मिला करते थे और लोग लेके गायब हो जाया करते थे। उस ताल के बगल में अंग्रेजों की मजारें, अमरगढ़ शहीद स्थल के नाम पे गेट बना था पुराना। मुझे लोगों ने बताया तो मैं देखने गया, तो एक 3 साल पहले मेरे यहाँ के एसडीएम आए त्रिभुवन जी, तो मैंने कहा, थोड़ा तेज मैंने देखा, मैंने कहा इनको जरा समझावें। हमने कहा एसडीएम साहब, ये मजार दिखाई दे रही है और ये अंग्रेजों की मजार है, लोग कहते हैं बहुत लोग बलिदान हुए थे यहाँ पे, तो इस मजार से कोई न कोई इतिहास जुड़ा हो। और हम धन्यवाद देते हैं एसडीएम त्रिभुवन को, जो इस समय एडीएम शाहजहांपुर है। वो लगातार 6-7 बार गए उस मजार पे, इंग्लिश में जो नाम वाम लिखा था अंग्रेज अधिकारियों का, उसको पढ़ा और उसको सर्च करते करते प्रिंसिपल साहब कैलिफोर्निया के गजेटियर तक गए। कैलिफोर्निया के गजेटियर में ये मिला कि 1858 26 नवंबर के दिन, उसके 4 दिन पहले जब 5-6 अंग्रेज अधिकारियों को मारा गया था, तो बॉम्बे से ट्रेन से फोर्स चली थी, गाड़ी से फोर्स चली थी, कानपुर से फोर्स चली थी, और सब भानपुर थाना बस्ती का हुआ करता था, इकट्ठा होकर के डुमरियागंज कूच की थी। और वो बल्ला राव महाराष्ट्र से यहाँ पर आया था और मोहम्मद हसन को लेकर के बहुत बड़े आंदोलन की रणनीति बना रहे थे। उस समय हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। अब आप कल्पना करिए 1858 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान ये सब एक था, 2 से 2.5 करोड़ की आबादी रही होगी उस समय, उससे ज्यादा तो रही नहीं होगी, लेकिन अंग्रेज ने अपने कलम से लिखा है कि हजारों आंदोलनकारी इकट्ठा थे। चूंकि ये राष्ट्रवादी अभियान का कार्यक्रम है, इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया। हजारों इकट्ठा थे। जब फोर्स यहाँ पे आई तो फोर्स ने उन आंदोलनकारियों पे हमला कर दिया, और हमले में उस अंग्रेज अधिकारी ने लिखा है कि 80 लोगों को तुरंत मार दिया गया था, और नदी का तट था, बहुत सैकड़ों की संख्या में नदी में लोग टूटे,
कूदे तो तब तक उनको मारा जाता रहा जब तक सर के काले काले बाल दिखना बंद नहीं हो गए। मतलब आप सोचिए, वो खाली डुमरियागंज के नहीं थे, बल्ला राव अगर वहां से आए थे तो ये नौगढ़ क्षेत्र के भी तो लोग रहे होंगे, बस्ती के भी रहे होंगे, बहुत सारे क्षेत्रों के रहे होंगे, बहुत सारे जनपदों के लोग रहे होंगे। तो हमने कहा कि इस गजेटियर के हिसाब से हम अमरगढ़ के उन बलिदानियों के नाम पे हम याद करके ये महोत्सव मनाएंगे। देखिए, पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी भी आ गए हैं आपके कार्यक्रम में। क्योंकि मैं ही बोल रहा हूं तो मैं इनका स्वागत करता हूं। बैठ जाए तो और लोग भी बैठ जाए। तो अमरगढ़ महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम को मैंने प्रारंभ किया। डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी भी गए थे, राही जी भी गए थे, और उस सामंतवादी शक्तियों ने, भूमाफियाओं ने, जमीन कब्जा करने वाले लोगों ने अमरगढ़ के शहीदों को नाम मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन हमने लड़ाई प्रारंभ किया और वो लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने इतना इसलिए बोला कि आपकी धरती, सिद्धार्थनगर की धरती, जलियांवाले कांड से बड़ा कांड इस जनपद में हुआ था, लेकिन कोई नाम लेने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। जलियांवाला कांड 1919 में हुआ था और ये कब हुआ था? 1858 में। उससे बड़ा कांड हुआ था। अगर यह अमरगढ़ शहीद स्थल को आज पूरे देश में जाना जाता, भैया जरा सामने हटिए यार, खाली मोबाइल वाले डिस्टर्ब करते हो, तो किनारे हटो। अगर अमरगढ़ ताल, अमरगढ़ के शहीदों को जाना जाता तो आज सिद्धार्थनगर की गौरव गाथा पूरे देश में चर्चित होती कि नहीं होती? अगर चर्चित होता तो सिद्धार्थनगर के लोगों का सम्मान कितना गुना बढ़ा होता कि नहीं बढ़ा होता। इसलिए एक आग्रह करूंगा कि 26, 27, 28 नवंबर पुनः हम अमरगढ़ महोत्सव मनाएंगे और आप लोगों से हम फिर मिलेंगे इस जनपद में आकर के, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज अभी हम बात कर रहे थे, बड़े भाई नरेंद्र मणि जी थे, हमने कहा सतीश जी से बात किया जाएगा इटवा के लिए, राही जी से बात किया जाएगा कपिल वस्तु के लिए, और ये सिर्फ डुमरियागंज का कार्यक्रम अमरगढ़ को नहीं मनाना है, ये पूरे जिले के स्वाभिमान और सम्मान का कार्यक्रम है और हम लोग उसको मनाने का काम करेंगे। आज के अवसर पर पुनः अपने आए हुए अतिथि जो कवि के रूप में, उनका स्वागत करते हुए और विशेष रूप से राही जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। श्याम बिहारी जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि विकास किया, लेकिन धार्मिक, सामाजिक दृष्टिकोण से जो विकास का अभियान आपने श्रृंखला प्रारंभ किया है, विकास करने वाले का हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। वोट आएगा तो आप वोट मांगेंगे, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूंगा श्याम बिहारी जायसवाल का सम्मान नौगढ़ नगर में तो होना ही चाहिए इस तरह के विकास के कार्य करने के लिए। आज के अवसर पर केवल इतना ही, वाणी को विराम। जय जय श्री राम। धन्यवाद सर।